माय डियर फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। वैसे मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताऊँ, हर जॉब हंट ड्राइव में पुराने सारे वीडियोस देखते रहिए, बीच में ये मत सोचिए सब इसी वीडियो में है। हम लोग पुराने वीडियो के साथ में जो नया है वो ऐड कर देते हैं इसमें, बट पुराने वीडियोस भी बहुत वैल्यूबल होते हैं, उनको हल्के मत लीजिएगा। फिलहाल आज पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको साथ शेयर करूं, लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर। कानपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत कैंडिडेट हैं और लोहिया से जाना चाहते हैं, अच्छी कंपनी में शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे कई कैंडिडेट हमारे यहाँ से काम भी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये किया जा सकता है। और वो अगर चाहते हैं तो आज ही कन्फर्मेशन आया है, कल उनके साथ में शेयरिंग होगी और मंडे को हम लोग शायद कुछ लोगों को भेज पाएंगे। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। दोज आर गुड इन कंप्यूटर एंड वांटेड टू बी डू जॉब इन लोहिया, उनके लिए सबसे अच्छा है। IBIS इंफ्राक्रॉन, IBIS इंफ्राकॉन में लखनऊ में सेल्स मैनेजर, सेल्स एक्सिक्यूटिव, टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। गृहस्थ बिहार इंफ्राटेक में ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, 30 का पैकेज। कल अकाउंटेंट के लिए लॉटरी है, सारे अकाउंटेंट ध्यान दें। सीनियर अकाउंटेंट, CA इंटर, MI एग्जीक्यूटिव, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, बार मैनेजर, बैंकेट मैनेजर, होटल सेल्स मैनेजर, बार टेंडर, रेस्टोरेंट एंड बार कैप्टन, डेन नेटवर्क, अपने होटल्स विंग के साथ में ये आएंगे। इनको अकाउंटेंट भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये सारी प्रोफाइल बता दी। तो होटल इंडस्ट्री के लिए कल सबसे अच्छा दिन है ये। ITC में भी कल रिक्वायरमेंट आ गई है FMCG के लिए। ITC में जो चाहते हैं इनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसमें फिक्स सैलरी प्लस ये करके पूरा है। ये कानपुर बेस्ड में जो इनका C&F है उसी में रिपोर्ट करेंगे, उसी में वर्किंग इनकी रहेगी। तो ये जो पूरी रिपोर्टिंग है ये उनकी वहीं पे रहेगी। तो जो चाहते हैं FMCG में, ITC में करना, FMCG के लोग कल मिस मत करें, 100% ये आएंगे कल, सेल्स के जितने लोग हैं। जय बनको इंडस्ट्री में ग्लोबल एक्सपोर्ट में, जिसमें कैंडिडेट का हुआ है, कल ये भी आएंगे। ये कल जो बेल्ट में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मेंटेनेंस इंचार्ज, ERP में इंचार्ज, फैक्ट्री मैनेजर, इन सब के लिए कल रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री मैनेजर जो जिसमें अभी कैंडिडेट का हमारे यहाँ से रहमान का हुआ है, वो कल यहाँ पे आने के 99% चांसेस हैं। 1% कुछ पता नहीं होता है, कब उनका मूड चेंज हो जाए, कब अर्जेंट आ जाए। किसी भी कंपनी का इतना कंफर्मेशन नहीं कह सकता। भेज तो रहे हैं, ज्वाइनिंग तो सबकी हो ही रही है ना, वो आ जाएँ, यहीं आ जाएँ तभी वैल्यू बनेगी, ये नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी कल कुछ लोग पकड़ लेते हैं बात। वैसे आजकल वो सर आपने वो कल कंपनी गई थी, वो नहीं आई सर, कब आएगी सर, कब आएगी, एकदम से बिल्कुल सनक पकड़ देते हैं। हम वहाँ भेज रहे हैं कंपनी में, सर आएगी कि नहीं आएगी सर, कितने बजे आएगी। ये करने वाले कैंडिडेट जो है सैटरडे को जब आते हैं तो मूड बहुत ख़राब होता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको बार बार नहीं कर सकते बाद में। तो ये कंपनी में एक बंदे की ज्वाइनिंग हुई है, वो यहाँ नहीं आई थी, ज्वाइनिंग हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो नहीं भी आती, ज्वाइनिंग्स होती हैं। कि यही मत सोचिए, उसमें कभी कभी टाइम भी बच जाता है, लेकिन यहाँ आना जरूरी होता है। जब कंपनी को बुलाया जा रहा है तो वो क्यों आ रही होगी हमारे पास, जब उनकी हॉट रिक्वायरमेंट होगी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी। उड़ान में सेल्स सिस्टम मैनेजर, IT हेल्प डेस्क एंड सर्विस, 15 से 25 का पैकेज है। लेक ब्राइट एलाइड में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के लिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये 3 जगह पे इनकी रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ वेस्ट कैरिंग में, ये सब सुबह कंफर्मेशन मुझे देंगे, आज बात हो गई है। नॉर्थ वेस्ट कैरिंग में लखनऊ, अहमदाबाद में MI एग्जीक्यूटिव, 30 तक का पैकेज है। DCB बैंक में CRM CRE 50 का पैकेज है। कोटक महिंद्रा में रिलेशनशिप ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ऑडी में एक हमारे यहाँ पे एक HR फाइनल करीब होने वाले हैं, यही कानपुर बेस्ड में जिनका इंटरव्यू हुआ था। सेल्स मैनेजर, HR मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग के जो बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कल का दिन बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर ऑडी में डिजिटल मार्केटिंग वाले सेल्स मैनेजर CRE प्रोफाइल की हैं तो उनके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा ओपन है। हंस एनर्जी में प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, 35। डेल्टा मिल स्टोर में यंग एंड डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेल्स कैंडिडेट, 20। किचन सोल्यूशन मैकेनिकल सुपरवाइजर, ITI फिटर। रामा हॉस्पिटल मैकेनिकल गैस प्लांट ऑपरेटर, 30 पैकेज। VK पैकवेल जूनियर अकाउंटेंट, 30। स्टोर एक्सिक्यूटिव विद टेली नॉलेज, टेलीकॉलर, MS ऑफिस, स्टोर हेल्पर। निखिल टेक्नोकेम में आज बहुत अच्छी बातचीत हुई, इवन अभी जस्ट आपके फ़ोन से पहले बातचीत हुई।
हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट का वीडियो मतलब कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में इनका फाइनल कराया गया, बात कराई गई। सेल्स इंजीनियर इनको बहुत अर्जेंट चाहिए। बॉयलर, थर्मोपैक्स, हॉट वाटर जनरेटर, वेस्ट एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, पंप्स, एयर कंप्रेसर, सोलर के लिए इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में कैड कैम एक्सकेटिव बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट, फैशन गारमेंट में, पैटर्न मेकिंग में। पार्ले जी में सैप ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एलाइज इंटरेक्टिव में फीमेल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, फ्लुएंट इन इंग्लिश, हैविंग नॉलेज ऑफ एचआर पॉलिसीज, गुड इन एमएस ऑफिस, असिस्टेंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर। एक आईटी कंपनी में फीमेल एचआर का एक्सपोजर अच्छा रहता है कंपैरेटिवली। जो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नहीं एचआर में चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ठीक रहता है इस तरह की कंपनीज़ में। इंडकोड में बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल एस्टेट में एचआर एक्सिक्यूटिव और लखनऊ सीनियर अकाउंटेंट इनको जो चाहिए वो सीए इंटर्न और सीए वाले चाहिए। टेलीकॉलर बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है। आरके फ्लेक्सी में परचेज मैनेजर। सुपर हाउस में परचेज एक्सिक्यूटिव। सुपर हाउस में रियल सेल्स एक्सिक्यूटिव, रिटेल सेल्स एक्सिक्यूटिव। सुभाष मसाले में स्टोर इंचार्ज, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, पैकेजिंग चाहिए। कड़क फैमिली में फ्रेशर सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। होटल लैंडमार्क में अकाउंटेंट चाहिए। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट विद इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड 20। रेनू ब्रॉडबैंड में जूनियर अकाउंटेंट 15। कटारिया ग्रुप में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए। होंडा में एक सेल्स एक्सिक्यूटिव, शोरूम सेल्स एक्सिक्यूटिव, फील्ड एक्सिक्यूटिव चाहिए। राज एसेंस में एक्सपीरियंस जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। आई विजन में फीमेल बैक ऑफिस, टेलीकॉलर, सीसीटीवी टेक्नीशियन चाहिए। डायका में सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। माई जीएसटी में 4-5 फीमेल ऑफिस कम सेल्स कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा इसमें जो आपको मैंने निखिल टेक्नोकेम में बताया था, इनको बेसिकली 2 और, एक सीआरएम प्रोफाइल के लिए भी कैंडिडेट चाहिए और एक इनको कैंडिडेट एनएसआई जो शुगर में इंडस्ट्री में जिन्होंने हैंडल किया हो वो वाले कैंडिडेट भी चाहिए। उसी में मैंने एक टेलीफोनिक उनका कॉन्फ्रेंसिंग में कराया है। वो जूम मीटिंग में उस कैंडिडेट से इंप्रेस हुए हैं, जूम मीटिंग में रेडी हैं इमीडिएट करने के लिए। देखिए कभी कभी किसी की प्रोफाइल इतनी पसंद आ जाती है कि वो अपने 15 दिन के लिए बाहर हैं, बट इज़ रेडी नाउ टू फाइनलाइज कैंडिडेट ऑन जूम मीटिंग। बातचीत तो इतनी अच्छी प्रोफाइल अगर आ जाती है। माय डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको कुछ शेयर करी हैं। कल वाला भी वीडियो देखिएगा, पुराने वीडियो भी देखिएगा। और सारी चूँकि लेट होने की वजह से सारी चीज़ें आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लगभग अगर मैं वीडियो सबका एक डिटेल अपलोड करूँ तो लगभग 1 घंटे से ऊपर का चाहिए। mysurejob.com को भी सप्लीमेंट मान करके चलिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ में पुराने वीडियोस के भी कंफर्मेशन है। मैंने सभी तरीके की कैटेगरी की कंपनीज जब हम लोग सैटरडे फाइनलाइज करते हैं तो फ्रेशर, 1-2 साल के एक्सपीरियंस, ऑफिस प्रोफाइल, अकाउंट प्रोफाइल, टेक्निकल, टेक्नीशियन, सबको ले करके एक मैनेजमेंट पूरा किया जाता है। सीनियर कैंडिडेट जो हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, उनको हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं कि वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो एक्सपीरियंस हैं, सपोज करिए आपका रिज्यूम गया, फाइनल नहीं हुआ या आपको कोई अपडेट नहीं मिला, वीक में एटलीस्ट 1 डे, केवल फ़ोन से बात नहीं, वीक में एटलीस्ट 1 डे अगर आप आते हैं वेडनेसडे थर्सडे को बीच में, जिनका नहीं हो पाया या जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैंने देखा एक देसी तरीका काम कर जाता है। आज कई लोगों में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, लेकिन अब मैंने देखा वो थर्सडे को नहीं आ पाए तो फ्राइडे को आ जा रहे हैं। फ्राइडे को आप अगर हमारा टाइम ले जाते हैं फेस टू फेस बात करने में तो हम लोग कंपनीज़ में कम बात कर पाते हैं। फ्राइडे को वो कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू हो चुका है और फाइनलाइजेशन के लिए बात करनी, वो फ्राइडे को मत आइए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इट इज़ अ डे ऑफ फाइनलाइजेशन। मंडे को मैं इसलिए कम आपसे बोलता हूँ क्योंकि मंडे में कई कैंडिडेट को भेजना पड़ता है और कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि उसी जो यहाँ पे आते हैं फिजिकली उनको भेजना पड़ता है। बट अगर वेडनेसडे, थर्सडे जो सीनियर कैंडिडेट हैं, वर्किंग कर रहे हैं या पीछे भेजा था उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है या और कोई ऑप्शन वो देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो दोपहर में 1 से लेके 4 के बीच में आ जाएं विद रिज्यूमे। तुरंत उनके सामने फ़ोन से बात करके, हाँ लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करके भी आएँ, पुरानी कंपनी में क्या हुआ था और अभी नई कंपनी करंट में कौन सी चल रही है, उनसे रिलेटेड जाना वो कहाँ चाहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। आप अपनी ड्रीम कंपनी भी शेयर कर सकते हैं। कभी कल एक कैंडिडेट ने मुझसे बताया तो मुझे वो कंपनी मेरे टच में है, मैं उसको डालना भूल गया था या पढ़ा नहीं था या दिमाग से निकल गया, और उसने कहा, मैंने फ़ोन किया, उनको तुरंत बुला लिया गया। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये कि ये अब एक वास्ट 3000 से 3500 कंपनीज़ में हर कैंडिडेट के लिए इमीडिएट मैचिंग कर लेना आसान नहीं है। अगर हर कैंडिडेट खुद अपनी मैचिंग करता है या खुद उसके लिए दिमाग में कोई है तो हम लोग उसको ज़रूर मदद कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जैसे कोई बड़े ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं
तो आप छोटे ग्रुप में कभी कभी आपको बड़े पैकेज मिल सकता, हो सकता है वर्किंग प्रोसीजर उनका बहुत अच्छा ना हो जो आप पुराने से देख करके आए, उससे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पैकेज अच्छा नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे वहाँ की जो पॉजिटिव चीज़ें अगर आप वहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे तो आपका पैकेज और वैल्यू और रिकग्निशन भी जल्दी मिलती है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम का फ़ायदा उठा करके आप एवरेज और नॉर्मल को जब जाते हैं तो कभी कभी वो लोग बड़ा अच्छा पैकेज दे देते हैं। मैंने भी ये कई कैंडिडेट की शेयरिंग में इस बात को बहुत एक्नॉलेज किया। दे आर लुकिंग फॉर द गुड कैंडिडेट, प्लांट हेड हो गए, फैक्ट्री मैनेजर हो गए, HR ऑपरेशंस हो गए। कभी कभी ये बहुत सारी कंपनीज बड़े ग्रुप के लोगों को ले करके अपने आप एक सिस्टम SOP बनाना चाहती हैं, बट बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अपने आप पे SOP नहीं बनाना चाहती हैं। वो कंपनीज में कई सारे ऐसे हैं, ग्रुप हैं जो कैंडिडेट्स की या एम्प्लॉई की फीडबैक भी देखते नहीं हैं। उनके लिए भी हम लोग एक अभी सेशन करेंगे, उनको फीडबैक्स एक देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो लोग वर्किंग करते हैं या जो लोग जाते हैं उनके यहाँ की फीडबैक क्या है, ये भी देने के लिए कुछ उन पर सुधार कराया जा सकता है। इस मिशन को भी हम लोग ले करके चल रहे हैं और कई लोगों को हम लोगों ने सजेशन दिया है और उन्होंने पर्सनली इस बात को कहा कि एक आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग की भी कमियों को बता रहे हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाती हमारे अंदर नीचे या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्या हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, कभी कभी एवरेज में भी पैकेज अच्छा आ जाता है, ये मत सोचिए पैकेज अच्छा नहीं आता है। इसलिए वेडनेसडे ट्यूसडे जिनका पेंडिंग है या जिनका नहीं हो रहा है, कभी आप आ सकते हैं। संडे को आप 11 से 2 में मिलने अभी आ सकते हैं जो वर्किंग वाले हैं वो लोग। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें जो फंसे हुए हैं, जिनका अभी पेंडिंग में कुछ नहीं आया है या क्यों नहीं आया है, क्या वहाँ का रिजल्ट हुआ था, क्या फीडबैक था, इसमें थोड़ी सी आपको मदद करनी पड़ेगी। फिजिकल फेस टू फेस मिल करके आने की, केवल आप रिज्यूम देखिए और अपना और आप रिज्यूम शेयर कर दीजिए और आप आइए नहीं, बात नहीं करिए, क्योंकि हर कंपनी इस बात को बार बार हमसे पूछे। आप सर सबसे मिले हैं, आप जानते हैं शुक्ला सर, आपने मिला होगा, आपने पर्सनालिटी एसेस करी होगी, तो बीच में टच इसलिए बना करके रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी भी होता है। मैं आज आपको बताऊँ कि एक कैंडिडेट हमारे से भी शाम को आया, अभी शाम को 6 बजे के लगभग, दूसरी ज्वाइनिंग थी उनकी, बट एक जगह तीसरे में उनकी बात चल रही थी। मैंने उनको भी, उन्होंने बात करी, मैंने उनसे फ़ोन में बात करी, तुरंत उसको सुनाई बात करके कि क्या 6 बजे। अब उसका मैं 99% बता रहा हूँ कि वहाँ पे उसका इंश्योर हो जाएगा, लेकिन वो आता नहीं, बात करता नहीं, वहाँ की मुझे पूरी बात बताता नहीं। दिक्कत हो रही थी वो पेमेंट स्लिप और उन्होंने हमको लेटर नहीं दिया, डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ये था। बात करके उस चीज़ों को फाइनलाइज़ कराया गया। इसका मैं अभी आपको वीडियो 2-4 दिन में भी अपलोड करूँगा, तब बताऊँगा कि इसी के लिए मैंने बात आपसे करी थी। कभी कभी छोटी सी बातचीत करने से भी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। कल का जॉब ऑन ड्राइव मिस नहीं करना है। नेचुरली गर्मी है, परेशानी भी है, सबके अपने एंगेजमेंट्स भी हैं, बैठना भी पड़ेगा। सारी कंपनी एक साथ पूरी लाइन लगा करके नहीं आ जाएंगी, आप भी लाइन लगा करके नहीं होंगे। तो ये मत मान के चलिए कि सब लोग यहाँ पे एक सारी कंपनीज़ हैं। माय डियर फ्रेंड, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरे वीक के लिए रेडी हैं। मैं आप सबको इंश्योर कर दूं, अगर आप यहाँ फिजिकली आते हैं तो मुझे लगता है उसका फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ता है। सेकंड लेवल पे जो वर्किंग कर रहे हैं उनको हम लोग फिजिकल बुलाते भी नहीं हैं, उनका नुकसान नहीं हो, कोशिश पूरी की जाती है नुकसान नहीं हो। अभी कुछ कैंडिडेट का जब A+ कैटेगरी कंपनीज में कराया गया तो उनका प्रोसीजर में टाइम लगता है, पहले फेज़, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन, उतना आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। किसी की अर्निंग का नुकसान भी ना हो, नुकसान बिना जॉब छुड़ाए हुए उसको नई ज्वाइनिंग मिले, इसका प्रयास सबसे ज़्यादा होता है। एकदम से सिर्फ इंटरव्यू दिखाने के लिए इंटरव्यू नहीं कराने हैं, ज्वाइनिंग कराने के लिए इंटरव्यूज़ कराने हैं। लेट हो, देर से हो, प्रोसीजर से हो, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग आए पहले से बेटर। नहीं आ रही है सॉरी, ज्वाइनिंग पहले से ज़रूर उसकी अच्छी आनी चाहिए और ये पॉसिबल है होना, अगर आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं और हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं और कंपनीज़ की जब हॉट रिक्वायरमेंट्स है तब हम लोग कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से जब वो रिक्वायरमेंट चल रही है उसी टाइम पे अगर आप पिंच हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुछ आपके रिमाइंडर्स, रिकॉल, कुछ कंपनी की चीज़ें पुराने देखे हुए आप अगर बात करते हो तो ये बहुत मदद देता है माय डियर फ्रेंड। रोज़ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कंपनी की अंदर की फीडबैक जो आपको पता नहीं होती है, नॉर्मल हम लोग जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ बता रहे हैं उसके बेसिस भी हम लोग देखते हैं कौन सा बंदा वहाँ पे अंदर सर्वाइव कर पाएगा, जबकि ये मेरा काम नहीं है। फिर भी हम लोग रखते हैं कि नहीं, कैंडिडेट ये बंदा वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये बंदे का वहाँ नहीं कर पाएगा, इस बंदे के लिए कुछ उसके लिए बेटर चाहिए। ये बहुत छोटा सा आकलन है जो बहुत मदद करता है। तो ये हम लोग अब बियॉन्ड चलते चले जा रहे हैं कि नाउ मैचिंग, इट इज़ नॉट ओनली मैचिंग, मेकिंग, सर्वाइवल, नेचर, पर्सनैलिटी, मेंटरिंग, एवरीथिंग वी आर एनालाइजिंग नाउ। अब वो केवल है एक अंदाज़ा, क्योंकि इतने लोगों से मिलते मिलते एक साइकोलॉजी एक पता चल जाती है, कंपनी की साइकोलॉजी पता चल जाती है। तो एक अंदाज़ा है जो हर बंदे को सेट कर लेता है कि यहाँ पे होगा, और ये अंदाज़ा जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोगों को और अच्छा मिल रहा है।
कि हम लोग इसका और पुशिंग भी हम लोग कुछ जगह पे कर पा रहे हैं उस कैंडिडेट के लिए। माय डियर फ्रेंड, हम लोग जो 250th जॉब ऑन ड्राइव के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सबको उसके लिए इनवाइट कर रहा हूँ कि वो एक बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ी एक्टिविटी होगी, और शायद हम उन सब लोगों के लिए काम कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं से रह गए हैं, बड़े से बड़ा ग्रुप चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग उस चीज़ में पहुंचेंगे और एक बड़ी चीज़ों को ला करके रहेंगे। जॉब एंड ड्राइव कल का मिस मत करिएगा। बिजी हो, अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ का टाइम निकालिए। रिज्यूम की कई कॉपी लेकर के आइए, इसके लिए यहाँ बार बार नहीं कहना पड़े। हल्के में किसी जॉब ड्राइव को मत लीजिए। एक बंदे की भी कौन सी कंपनी अचानक से आती है पता नहीं होता है, जब उनको अभी इन्विटेशन जाएगा सबके पास में तो वो सब लोग अपनी रिक्वायरमेंट और भेजना चालू करते हैं। बहुत चीज़ें आपको अपलोड हर वक्त वीडियो में नहीं की जा सकती हैं। मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगा, मिस मत करिएगा। 5 to 6 रिज्यूमे के साथ में ग्लास ऑफ वाटर के साथ एक बॉटल लेके आइए और थोड़ी देर बैठिए और कंपनी का इंतजार करिए और आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, माई शो जॉब.com।